हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार। ऑटोमेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का टॉपिक डिस्कस करूंगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स। मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और पीआईडी कंट्रोलर के बारे में बताया था, जो कि तीनों एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि मैं ऊपर में लिखा हूँ, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम टाइप्स। इसमें पहला टाइप होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो कि एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि हम पहले क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपको दिखा चुका हूँ। दूसरा होता है कास्केड कंट्रोल सिस्टम और तीसरा होता है फीड फॉरवर्ड प्लस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पर फीडबैक तो एक नॉर्मल फीडबैक हो गया। जिस भी पैरामीटर को हमको कंट्रोल करना है उसका अगर हम कंटिन्यूअस फीडबैक के साथ कंट्रोल करते हैं तो वो फीडबैक कंट्रोल हो गया। कास्केड कंट्रोल में क्या होता है, हम यहाँ पर एक पीआईडी इसमें एक नहीं दो पीआईडी हम लोग यूज करते हैं। एक पीआईडी से हम लोग एक पीआईडी का आउटपुट दूसरे पीआईडी का जब इनपुट बनता है तो उसको हम कास्केडिंग बोलते हैं। कास्केडिंग इन द सेंस ये सीरीज है, मतलब दो पीआईडी सीरीज में काम करते हैं। और पहला पीआईडी के लिए फीडबैक प्रोसेस से कुछ रहेगा और दूसरा पीआईडी भी प्रोसेस से एक फीडबैक लेगा, लेकिन दोनों फीडबैक अलग अलग टाइप के होंगे। मान लीजिए एक लेवल है तो दूसरा फ्लो हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर फीड फॉरवर्ड के बारे में मैं बताऊंगा। फीड फॉरवर्ड क्या होता है? फीड फॉरवर्ड जनरली डिस्टर्बेंस होता है। जैसे किसी भी सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आएगा उस डिस्टर्बेंस के कारण जो इफेक्ट पड़ेगा वो सिंगल जो नॉर्मल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है वो उसे उस डिस्टर्बेंस का इफेक्ट आने के बाद कंट्रोल करेगा। अगर मान लीजिए वो डिस्टर्बेंस मुझे पहले से ही पता चल जाता है तो हम उसके लिए एक एंटीसिपेटरी सिग्नल जनरेट करके पैरेलली फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में हम उसका सिग्नल को डालकर उसको इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हम जो भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस आने वाला अगर हम मुझे पहले से ही पता हो तो हम एक्शन पहले से ही ले सकते हैं, तो इसको एंटीसिपेटरी टाइप कहते हैं। और ये फीड फॉरवर्ड है जो फीडबैक के साथ ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हम फीडबैक के कंट्रोल सिस्टम, कास्केड कंट्रोल सिस्टम, फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और तीनों का कॉम्बिनेशन फीडबैक, कास्केडिंग और फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तीनों का कॉम्बिनेशन जो कि 3 एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है वो इसमें मतलब यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इस एग्जांपल में मैं क्या करूँगा, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में बॉयलर ड्रम होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक बॉयलर ड्रम बनाया। बॉयलर ड्रम में क्या होते हैं कि हमें 50% वाटर और 50% स्टीम मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, हम जैसे कि ये मान लीजिए हमारा बीएफपी पंप है। बीएफपी पंप के थ्रू हम ड्रम में पानी डाल रहे हैं। चूँकि ये ड्रम में जो पानी हम डाल रहे हैं वो बॉयलर के अंदर जाकर हीट होकर वापस इसमें रिटर्न होकर आती है, वो स्टीम के फॉर्म में आती है। तो हमें क्या है, इसमें 50% स्टीम और 50% वाटर मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा हमारा प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास जो इस ड्रम का लेवल मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है जो कि फीड वाटर का कंट्रोल वाल्व है। मतलब जो हम वाटर इसमें फीड कर रहे हैं, अगर उसके फ्लो को कंट्रोल करके इसके अंदर के ड्रम के लेवल को हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ये पड़ेगी कि हम जो वाटर इसमें जो फीड कर रहे हैं उसका हमें फ़्लो मेजर करना है। फिर इसमें जो स्टीम बनती है वो स्टीम एक्चुअली टरबाइन में जाती है, या कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि फैब्रिक इंडस्ट्री में यह स्टीम प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, मतलब कपड़ा को रंगने के लिए स्टीम की ज़रूरत होती है। पावर प्लांट में यह स्टीम जो बनती है वो टरबाइन में जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टीम निकल रही है उसमें एक ऑरिफिस लगाएंगे और डीपी क्रिएट करेंगे और डीपी को डीपी ट्रांसमीटर से हम फ्लो मेजर करेंगे। उसी तरह हम फीड वाटर लाइन में एक ऑरिफिस लगाएंगे
और डीपी क्रिएट करेंगे और वो डीपी को फ्लो में बदल देंगे। उसी तरह से हम यहाँ पे एक लेवल ट्रांसमीटर लगाएंगे और ये कंटिन्यूसली इस ड्रम के लेवल को मेजर करेंगे। ठीक है, इसमें 50% वाटर है और 50% स्टीम है और यही हमको मेंटेन करना है, जो कि हमारे प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब हम पहला फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है। नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है अगर हमारे सिस्टम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, हमारा सिस्टम नॉर्मल है, किसी तरह का कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम एक सिंपल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें हमारे सिस्टम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक पीआईडी यूज करेंगे। ठीक है, ये पीआईडी का इनपुट में क्या रहेगा, एरर रहेगा। अब एरर के लिए हम लोग सेट पॉइंट देंगे। ठीक है, तो हमें ड्रम का लेवल मेजर करना है, कंट्रोल करना है, तो हम सेट पॉइंट देंगे ड्रम लेवल 50%, और पैरेलली हम ड्रम का लेवल ट्रांसमीटर के द्वारा मेजर करेंगे। हमें 50% मेंटेन करना है और हम कंटिन्यूसली उसको मेजर करके दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है, वो पीआईडी का हमारा इनपुट होगा। अब ये पीआईडी का इनपुट हमारे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में जाएंगे, जो कि हमारे ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। तो हमें लेवल मेजर करने के लिए लेवल के हिसाब, लेवल को देखकर ये कंट्रोल वाल्व ओपन और क्लोज होगा, मतलब रेगुलेट करेगा। मान लीजिए ड्रम का लेवल बढ़ रहा है तो ये थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ड्रम का लेवल घट रहा है तो ये थोड़ा खुल जाएगा। तो ये सिंपल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमारे इंडस्ट्री में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट मच इनफ टू कंट्रोल द लेवल ऑफ द ड्रम। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को थोड़ा और एडवांस बनाते हैं। एडवांस बनाने का मतलब है कि हम एक पीआईडी यूज ना करके हम दो पीआईडी यूज करेंगे, और सिर्फ लेवल ना मेजर करके और भी पैरामीटर को हम मेजर करते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, हमें कंट्रोलिंग करने में हेल्प मिलती है। तो उसी तरह हमारा दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कि कास्केडिंग कंट्रोल सिस्टम। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कास्केडिंग में क्या होता है, एक पीआईडी का आउटपुट दूसरे पीआईडी का इनपुट बनता है, मतलब दूसरे पीआईडी के लिए सेट पॉइंट की तरह काम करता है। तो हम लोग नॉर्मल फीडबैक में क्या कर रहे थे, सिर्फ लेवल मेजर कर रहे थे और लेवल को देखते हुए कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करवा रहे थे। अब हम कास्केडिंग में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लेवल तो हम लोग मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर सेट पॉइंट लेवल को देंगे जो हमें चाहिए, जो हमें मेंटेन करना है, दैट इज़ 50%। ठीक है, और पैरेलली हम चूँकि हम कंटिन्यूसली लेवल को मेजर कर रहे हैं, जो एरर बन रहा है वो पीआईडी में जा रहा है। अब इस पीआईडी का आउटपुट जो कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में जाना चाहिए वो जाएगा, लेकिन हम उससे पहले एक और पैरामीटर को मेजर करेंगे। वो पैरामीटर ये है कि वाटर का फ्लो। एक्चुअली हमें क्या है कि हमें वाटर का फ्लो कंट्रोल करके भी हम ड्रम का लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस से हम वाटर का फ्लो मेजर करते हैं। ठीक है, चूँकि हमें वाटर, ये जो सेट पॉइंट, ये जो पीआईडी का आउटपुट है, ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में जा रहा है फीड वाटर के फ्लो कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम फीड वाटर के फ्लो को मेजर करके ये दोनों के बीच में कंपेरिजन करके एक एरर जनरेट करके एक और पीआईडी लेते हैं और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में डालते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, हमारे परफॉर्मेंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते हैं। मतलब ये सिस्टम थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक लूप ना होकर दो लूप होते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ये वाला जो हमारा लूप दिख रहा है आपको, ये हमारा प्राइमरी लूप हो जाएगा या मास्टर लूप हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी लूप या स्लेव लूप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रम के लेवल मेजर करके जो कंट्रोल वाल्व को रेगुलेट करवा रहे थे, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ड्रम के लेवल को देखते हुए एक सिग्नल जनरेट करते हैं और उस सिग्नल को डालने से पहले हम फ्लो को भी मेजर कर लेते हैं कि हमें अभी एक्चुअली क्या है कि ये लेवल के हिसाब से ये फ्लो के लिए कमांड दे रहा है। अगर हम साथ में फ्लो भी देख लें कि अभी मेरा करेंटली फ्लो कितना है और हमें कितना रखना है फ्लो, तो उसके बाद हम इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में यानी कि कंट्रोल वाल्व में कमांड देंगे, तो हमारा इस फीड वाटर का फ्लो एक बेटर मैनर में कंट्रोल होगा, जिससे अल्टीमेटली हमारा ड्रम का लेवल कंट्रोल होगा। तो कास्केड कंट्रोल में वही होता है, हमारे एक लूप ना होकर दो लूप होते हैं, एक प्राइमरी लूप होता है, एक सेकेंडरी लूप होता है, एक मास्टर लूप बोल सकते हैं, एक स्लेव लूप बोल सकते हैं, और एक पीआईडी का आउटपुट दूसरे पीआईडी के लिए इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, अब फीड फॉरवर्ड में आता हूँ। फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है,
जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, हम डिस्टर्बेंस को पहले ही मेजर कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि हमारा इस ड्रम में क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है, जो कि स्टीम को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर हम इसका भी फ्लो को मेजर कर लें, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए कि टरबाइन में हमारा लोड बढ़ गया तो ज़्यादा स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर ये चीज़ मुझे पहले ही पता चल जाए, मतलब फीड हमें ये स्टीम का जो फ्लो है वो फ्लो को एज ए फीड फॉरवर्ड सिग्नल की तरह यूज करें, तो हम जो इनपुट में फीडिंग वाटर को फीडिंग कर रहे हैं उसके फ्लो को और बेटर मैनर में कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा ड्रम का लेवल कंट्रोल होगा। ठीक है, तो देखिए फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल लूप तो लिए ही, सेट पॉइंट डाले हमने ड्रम का 50%, हमने प्रोसेस से लेवल को मेजर किया और हमारा जो एरर बना उससे एक पीआईडी लिए। अब ये पीआईडी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में जाना चाहिए इसका आउटपुट, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, हम प्रोसेस से स्टीम को फ्लो मेजर किए। ठीक है, अब ये स्टीम के फ्लो के कारण मान लीजिए कि अभी आपका 100 टन पर आवर के हिसाब से फ्लो हमारा स्टीम का जारी है, सडनली ये 130 हो गई। तो हमें तो अगर ये बात मुझे पहले ही पता चल जाए तो हम जो सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में दे रहे हैं वो थोड़ा बढ़ाकर पहले से ही दे, जिससे हमारा फीड वाटर का फ्लो बढ़ जाए, तो हमारा ड्रम थोड़ा और जल्दी कंट्रोल में आ जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए 100 टन का फ्लो चल रहा है, ठीक है, और ये भी 100 का फ्लो चल रहा है, हमारा ड्रम नॉर्मल कंट्रोल में है। अचानक से क्या होगा, ये 130 हो गया, लेकिन हमारा फीड वाटर का फ्लो कितना है, 100 ही है, 100 ही है। तो ये 130 जो 30 टन एक्स्ट्रा फ्लो जा रहे हैं, उस फ्लो का इफेक्ट क्या होगा, हमारा ड्रम लेवल डाउन आएगा। जब हमारा ड्रम लेवल डाउन जाएगा तब ये एक्शन लेगा, तब हमारा ये फीड वाटर के फ्लो को बढ़ाएगा। तो ये इसमें थोड़ा डिले आ रहे हैं, मतलब हमारा ड्रम लेवल कंट्रोलिंग में थोड़ा डिले आ जाएगा और बेटर मैनर में कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इसका फ्लो 100 से 130 जाता है, हम पैरेलली इसमें भी वो सिग्नल को ऐड कर देते हैं। मतलब हम पैरेलली फीड वाटर के फ्लो भी 100 में 30 ऐड कर देते हैं। वो कैसे होगा, ये देखिए फीड वाटर फ्लो में फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम प्रोसेस से स्टीम फ्लो मेजर करते हैं एक फ्लो ट्रांसमीटर लगाकर, और एक कैलकुलेटर लगाते हैं कि हमें जो हमें फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में कितना सिग्नल ऐड करना चाहिए। वो पहले ही मान लीजिए हमारा 100 फ्लो चल रहा था, वो अचानक से 130 हो गया, तो हम कैलकुलेशन करके ये 30 टन जो एक्स्ट्रा फ्लो है वो हम नॉर्मल जो लेवल कंट्रोल कर रहे थे उसमें ऐड करके उसके बाद फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में दे देते हैं। मतलब जैसे ही 100 से 130 गया, हम पैरेलली जो इसमें लेवल के हिसाब से जो पहले कंट्रोल कर रहा था, अब वो लेवल के हिसाब से जो सिग्नल दे रहा है वो तो दे ही रहा है, साथ में ये फ्लो जो बढ़ा वो भी ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एडिशन का एक समर ब्लॉक लगा हुआ है। ये नॉर्मल लेवल के का ये पीआईडी क्या है, ये नॉर्मल लेवल के हिसाब से सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इसी सिग्नल में अगर हम फ्लो को देखते हुए भी सिग्नल ऐड कर दें तो हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मतलब कंट्रोल वाल्व थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा, और हमारा फीडिंग भी जैसे ही हमारा स्टीम का फ्लो बढ़ा, हमारा वाटर का भी फ्लो बढ़ जाएगा, तो हमारा ड्रम लेवल जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, ये एक 2 एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये हमारा एक 2 एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और कास्केडिंग में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, फ्लो ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक 2 एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए कास्केडिंग कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। कास्केडिंग में क्या होता है, हमारा 2 पीआईडी होता है, लेकिन फीड फॉरवर्ड फीडबैक में हमारा पीआईडी एक ही रहते हैं। फर्स्ट पीआईडी के आउटपुट में हम कुछ सिग्नल ऐड करके उसके बाद, मतलब कुछ सिग्नल कहने का मतलब है डिस्टर्बेंस जो आने वाला है फ्यूचर में, उस फ्यूचर को हम डिस्टर्बेंस को पहले ही मेजर कर लेते हैं, और हम अपने जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में वो उसमें कमांड उसी के हिसाब से दे देते हैं। ठीक है, तो फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ एक ही पीआईडी होते हैं, लेकिन कास्केड कंट्रोल सिस्टम में 2 पीआईडी होते हैं। ये दो एक्चुअली इसमें क्या होता है, हमें लेवल कंट्रोल करना है। कास्केड कंट्रोल में क्या हो रहा है, हमें लेवल कंट्रोल करना है, किसके हिसाब से, फीड वाटर के फ्लो को रेगुलेट करवाकर। तो हम क्या करते हैं,
हम फीड वाटर के फ्लो को भी मेजर कर लेते हैं कि हमें कितना फ्लो रखना है, तो उससे हमारा सिस्टम थोड़ा बेटर मैनर में फीड वाटर फ्लो को कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू लेवल। इस और फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम डिस्टर्बेंस को मेजर कर लेते हैं, मतलब एक एंटिसिपेट करते हैं, मतलब जो डिस्टर्बेंस फ्यूचर में होने वाली है उसके इफेक्ट को उसका क्या इफेक्ट हमारे प्रोसेस पे पड़ेगा वो पहले ही उसको हम लोग पहले ही मेजर कर लेते हैं, और उसके इफेक्ट को हम लोग इफेक्ट के हिसाब से हम लोग एक्शन ले लेते हैं, मतलब प्री एक्शन लेते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर द डिस्टर्बेंस विच विल बी अकरिंग इन फ्यूचर। ठीक है, तो हमारा 3 कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, कास्केड कंट्रोल सिस्टम, फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये तीनों मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम जो कि एडवांस होता है, सबसे एडवांस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है 3 एलिमेंट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, हम लोग कास्केड और फीड फॉरवर्ड दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, कास्केड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, 2 पीआईडी होते हैं, एक पीआईडी का आउटपुट दूसरा पीआईडी के लिए इनपुट बन रहा है। तो देखिए, हमें चूँकि हमें ड्रम का लेवल को कंट्रोल करना है, तो हम पहले ड्रम लेवल ट्रांसमीटर से ड्रम का लेवल मेजर करेंगे। तो हमने क्या किया, प्रोसेस से लेवल को मेजर किया और एक पीआईडी से एक सिग्नल जनरेट किया। ठीक है, पीआईडी से सिग्नल जनरेट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस को भी साथ में मेजर कर रहे हैं। जो हमारा डिस्टर्बेंस यहाँ पर 100 टन से 130 एक्स्ट्रा जाएगा फ्यूचर में, उस डिस्टर्बेंस को भी मेजर कर लिया। मतलब कहने का मतलब है, हम स्टीम फ्लो और फीड वाटर फ्लो दोनों को मेजर कर लिया। हमारा स्टीम कितना बढ़ेगा और फीड वाटर फ्लो के हिसाब से हमारा गैप कितना बनेगा, वो गैप को भी हमने ऐड कर लिया। मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से डिस्टर्बेंस को मेजर कर लिया। मतलब ये जो पार्ट हो गया हमारा फीड फॉरवर्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल अब सेट पॉइंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सिग्नल अभी कहाँ जाना चाहिए था, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में जाना चाहिए था। तो किसके लिए, फीड वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब हमने क्या किया, हमने फीड वाटर के फ्लो को भी मेजर कर लिया, अभी कितना चल रहा है और हमें रखना कितना है। तो मतलब तो उसके हिसाब से जो एरर बनेगा उसको एक और पीआईडी में डाल दिया और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को दे दिया। तो इस मैनर में अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे सिस्टम में कितना भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि हम सभी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस को मेजर कर रहे हैं और जो हमें कंट्रोल करना है, लेकिन हम उसको जो हमें कंट्रोल करना है, तो हमें क्या कंट्रोल करना है, हमें लेवल कंट्रोल करना है, लेकिन क्या डेविएट करवा कर फ्लो को, तो हम लोग फ्लो को भी मेजर कर लिया और इस तरह के एक लूप को डिजाइन किया। तो इस तरह के लूप को ही 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल बोलते हैं। देखिए, आप इसे अब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और पीआईडी कंट्रोलर है, उस वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू।